नमस्ते मित्रों, आज हम चालू करने वाले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याएं होती है दो प्रकार की। पहली होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वह होती है जिनके साथ आयोटा हो। आयोटा का मान कितना होता है? √-1। और वास्तविक संख्याएं फिर दो भागों में बांटी गई है, पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। पूर्णांक का मतलब जो पूरे अंक है, -4, +5, 0, ये सब किसके अंदर रखे गए? पूर्णांक के अंदर। और दशमलव के अंदर 4.5, 3.2, ये सारी क्या है? दशमलव संख्या है। ठीक है, फिर दशमलव संख्याओं को दो प्रकार में बांटा गया है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को दो भागों में बांटा गया है, आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। दशमलव के बाद अगर अंकों की आवर्ती हो रही है तो आवर्ती दशमलव, मतलब समान अंक आ रहा है तो आवर्ती दशमलव, और दशमलव के बाद अगर अंक अलग अलग आ रहे हैं तो अनावर्ती दशमलव हो जाएगा। और पूर्णांक के अंदर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, ये सभी अपन पढ़ेंगे। तो मैं एक एक करके नोट करवा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको बार बार मैथ पढ़ने की आवश्यकता ना रहे, है ना। देखिए सामने, देखिए सबसे पहले संख्याएं है ना। संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? सबसे पहले संख्याएं होती है दो प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं, और एक प्रकार कौन सा है इसका? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं वे होती है जिनके साथ क्या होता है? आयोटा हो। ठीक है, आयोटा, आई हो है ना, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। और आयोटा का मान कितना होता है? √-1। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। अगर किसी भी अंक के साथ या किसी भी संख्या के साथ आयोटा है या √-1 है तो वे कैसी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है ना। अब काल्पनिक वास्तविक संख्याएं, देखिए वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? वास्तविक संख्याओं को बांटा गया है फिर दो भागों में। कौन कौन सी? एक हो गई पूर्णांक और दूसरा दशमलव संख्या है। ठीक है, पूर्णांक जो पूरे अंक होते हैं वो पूर्णांक होती है, दशमलव जो आधे अंक है 4.5, 4.3, ठीक है, वो दशमलव संख्या हो जाए। अब पूर्णांक में भी देखिए, पूर्णांक में कितने भागों में बांटा गया है? पहला पूर्णांक के अंदर अपन पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, दूसरा पढ़ेंगे अपन प्राकृत संख्याएं, तीसरा अपन पढ़ेंगे सम संख्याएं, चौथा हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं, छठा हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, सातवां हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, और आठवां हम पढ़ेंगे संपूर्ण संख्याएं। ठीक है, एक एक को पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, चिंता मत लो। फिर देखिए दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती है। फिर दशमलव संख्या कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव में वे संख्या दशमलव के 1, 2 या 3 अंकों बाद में अगर अंकों की आवृत्ति रुक जाती है तो वो क्या होंगे? शांत दशमलव। और अशांत दशमलव में अगर लगातार चलता रहे, दशमलव के बाद में लगातार अंक आते रहे, भाग पूरा नहीं जाए, तो वो किस में आएगी? अशांत दशमलव में। ठीक है ना। अशांत दशमलव के दो भागों में बांटा गया है। अशांत दशमलव को दो भागों में बांटा गया है। एक तो क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है जिसमें एक ही अंक की आवर्ती हो, जैसे 5.222222, तो वो किस में आएगी? अशांत आवर्ती दशमलव में। और एक अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं में क्या होगा? जिसमें एक ही अंक बार बार ना आए, जैसे 5.2, 3, 4, 5, 7, 9, ऐसा अंक बदलते रहे, लेकिन अंक क्या आते रहे, तो वो किसके अंदर आएंगे? अशांत अनावर्ती दशमलव में। ठीक है ना। ये संख्याओं का वर्गीकरण हो गया। सबसे पहले देखिए संख्याएं कितने भागों में बांटी गई। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी है?
कौन सी होती है? आयोटा वाली, जिनके साथ क्या है? √-1। फिर वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। अब पूर्णांक के भाग देखिए, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या रखेगी? पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और संपूर्ण संख्या। ये सभी संख्याएं किसके अंदर आती है? पूर्णांक के अंदर आती है। दशमलव में देखिए, दशमलव को फिर दो भागों में वर्गीकृत किया गया, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव वह संख्या है जो दशमलव के 1, 2 या 3 अंकों बाद में भाग पूरा चल जाए। किसी संख्या में दशमलव के 2 या 3 अंकों बाद भाग रुक जाए तो वो किस में आएगी? शांत दशमलव में। और अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के 2, 3, 4 लगातार भाग जाता रहे तो वो किस में आएगी? अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव को दो भागों में बांटा गया है, अशांत आवर्ती दशमलव, जिसमें दशमलव के बाद एक ही अंक की आवर्ती बार बार हो तो वो किस में आएगा? अशांत आवर्ती दशमलव में, मतलब बार बार एक ही अंक आ रहा है। और अशांत अनावर्ती दशमलव में देखिए, जिसमें अंक बदलते रहे दशमलव के बाद में तो वो किस में आएगी? अशांत अनावर्ती दशमलव में। ठीक है, ये चार्ट बना लीजिए आप। अब एक एक अपन वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे, काल्पनिक संख्याओं को पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए एक प्रश्न लिखता हूँ मैं पहले काल्पनिक संख्याओं पर। काल्पनिक संख्याओं पर एक प्रश्न लिख रहा हूँ। परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक संख्या नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में √-2, √2, -√2 और डी ऑप्शन है आपके पास सभी। ठीक है, ये प्रश्न है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक संख्या नहीं है? ठीक है, वास्तविक संख्या नहीं है मतलब कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या कैसी होती है? जिनके साथ आयोटा हो, और आयोटा का मान कितना होता है? √-1। या तो आयोटा होगा या गुणा के अंदर क्या होगा? √-1 होगा। देखिए यहाँ देखिए √2, ये देखो सबसे पहले जो वास्तविक संख्या है उन्हें हटा देते हैं। देखो ये √2 क्या है? वास्तविक संख्या है, इसके साथ न तो √-1 गुणा में है और न आयोटा है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन अपना ना। दूसरा देखिए, ये देखिए √-2, अपने को क्या चाहिए? या तो -1 होना चाहिए या आयोटा होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए √-1 है क्या? यहाँ माइनस तो बाहर है, ये तो -1 होगा ना, -1 × √2 ऐसा होगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए था? √-1 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर -2 है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, √-1 गुणा √2। अगर गुणा होगा तो वापिस यही होगा, √-2 होगा, माइनस अंदर जाएगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपने पास? ए वाला आंसर हो गया। बात समझ में आई ना? ठीक है, उतार लीजिए प्रश्न को भी, फिर आगे अपन स्टार्ट करते हैं।